मेरे भाई बहनों, मनुष्य की सबसे पहली माँ है गौ माता। कौन सी है? गौ माता। सबसे पहली माँ अगर कोई है तो वो गाय माता है। इसीलिए कहा है कि प्रथम मात जग में गौ माता, सकल विश्व की भाग्य विधाता। सकल शास्त्र धेनु गुण गाए, विश्व धाय पद धेनु गाए। कि गाय माता इस जगत की सबसे पहली माँ है। और गाय माता सबसे पहली माँ क्यों है? क्योंकि इस ब्रह्मांड को माँ शब्द देने वाली ही गाय माता है। याद रखना, जब तक गौ माता नहीं थी तब तक ब्रह्मांड में माँ शब्द था ही नहीं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो एक शुद्ध चित्त पुरुष बनाया और एक गाय माता बनाई। दोनों बना तो दिए लेकिन दोनों मौन है, चुप हैं, कुछ बोलना नहीं जानते। तब गाय माता ने कई कल्प बाद हम्बाराव किया, माँ। और उसी के बाद मेरे भाई बहनों सृष्टि में वाणी प्रकट हुई। इस ब्रह्मांड का पहला शब्द माँ शब्द है और ये माँ शब्द की दाता गाय माता है। और इसी बात को हम व्यवहारिक जगत में समझ भी सकते हैं। अगर किसी शेरनी का बच्चा जन्मता है तो दहाड़ता है, हथनी का बच्चा चिंगाड़ता है, गधी का बच्चा मेरे भाई बहनों रेंकता है, कुतिया का बच्चा भौंकता है, घोड़ी का बच्चा हिन हिनाता है, बकरी का बच्चा जन्मने के बाद मी मी आता है, भैंस के बच्चा जन्मने के बाद सोता है, मनुष्य का बच्चा जन्मने के बाद रोता है। लेकिन गाय माता के जब केड़ा केड़ी टोगड़ा टोगड़ी होवे तब ना वो दहाड़ेगा, ना चिंगाड़ेगा, ना वो मी मियाएगा, ना वो हिन हिनाएगा, ना वो भौंकेगा, ना वो रेकेगा, ना वो रोएगा, ना वो सोएगा। वो बछड़ा बछिया होते ही सबसे पहले क्या कहते हैं? माँ। यानी ये केवल मेरी नहीं सारी जगत की माँ है। इसलिए गौ माता सबसे प्रथम माँ है। और गौ माता में माँ वाले कई गुण हैं। कोई जन्म देने वाली माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चे को ही दूध पिला सकती है, पड़ोसी के बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। 2 वर्ष तक दूध पिला सकती है, जीवन भर नहीं पिला सकती। आजकल की मम्मियां तो 2 साल भी नहीं पिलाती, 6 महीने में ही दूध छिड़ा देती है। पर गाय माता जीवन भर दूध पिलाती है, अपने बछड़े के हिस्से का भी दूध आपको पिलाती है। इसीलिए गाय माता सारे जगत की माँ है। बोलिए गौ माता की जय हो। दूसरी माँ है, माताएं विचार कर रही, अब तो माँ को ही नंबर 80। आपसे पहले एक माँ और है, दूसरी माँ है मेरे भाई बहनों धरती माता। धरती को भी माँ कहा गया है। धरती माता को माँ क्यों कहा गया है? तो उसका प्रमाण वराह पुराण में आता है कि जब हिरण्याक्ष नाम का राक्षस धरती माता को रसातल में ले गया तब वराह भगवान प्रकट हुए धरती माता का उद्धार करने के लिए। और जैसे ही मेरे भाई बहनों धरती माता का उद्धार करके प्रभु लेकर आए पुनः, तब उन्होंने धरती माता की भूदेवी की पूजा की और उनको वरदान दिया कि हे देवी, आज से ये जगत आपको माँ की उपमा देगा, आपको माँ की संज्ञा देगा। और कोई भी कार्य करने से पूर्व, कोई नया भवन बनाए, कोई नया कार्य करे तो उससे पहले आपकी पूजा करना आवश्यक होगा। इसीलिए धरती माता को भी माँ कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि उठते ही सबसे पहले गौ के दर्शन करने चाहिए और भूमि पर पग रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। धरती माँ क्यों है? क्योंकि जन्म देने वाली माँ अपने बच्चे की गंदगी को जब तक वो छोटा हो तब तक तो सहन कर लेती है। 1-2 साल का वो बच्चा हो तब तक माँ की गोद में गंदगी करे तो माँ कुछ नहीं कहे। लेकिन 5 साल का कोई बच्चा अपने माँ की गोद में गंदगी करे, बोलो माँ गंदगी करने देगी क्या? फिर वो माँ माँ नहीं रहेगी, मामा कंस बन के उठा के बच्चे को फेंक देगी। इतो बड़ो क्यों हाल तक गोद में ही गंदगी करी। लेकिन धरती माता पर गंदगी करते करते पूरी जिंदगी बीत गई। धरती माता ने कभी किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। इसीलिए मेरे भाई बहनों ये धरती माता भी माँ है। दूजी माँ धरती कहलाए, अपनी गोद में पाल बढ़ाए। सारे जगत को अपनी गोद में पालने वाली अगर कोई है तो वो धरती माँ है। खुद कृष होए वत्स को पाले, भेद नहीं सब लगते वाले। गाय माता धरती माता कोई भेद नहीं करती। इसीलिए मेरे भाई बहनों
धरती माता को भी माँ कहा गया है, माँ की उपमा दी गई है। और नित्य उठते ही हम इस धरती पर पैर रखते हैं, इनको पैर से स्पर्श करते, रोज क्षमा मांगनी चाहिए हमें, धरती माता से क्षमा मांगनी चाहिए। पद्म पुराण में सृष्टि खंड में मेरे भाई बहनों 47वें अध्याय के 11वें श्लोक में लिखा है, हमारे यहाँ श्लोक लिखा है धरती माता को क्षमा मांगने के लिए। समुद्र वसनी देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नीं नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श समस्व में। हे धरती माता, हम रोज आप पर चरण रखते हैं, हम आप पर पैर लगाते हैं, इसलिए हे माँ हम आपको क्षमा मांगते हैं, हाथ जोड़कर हम आपसे क्षमा मांगते हैं। ऐसी प्रार्थना नित्य करनी चाहिए और नित्य धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। और हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो भारत माता की इस गोद में जन्मे हैं ना, वो तो परम सौभाग्यशाली हैं। देश में कई हिस्से ऐसे हैं धरती पर जहाँ 12 महीने गर्मी पड़ती है, कई धरती के ऐसे हिस्से जहाँ 12 महीने ठंडी ही पड़ती है, कई हिस्से तो ऐसे होते हैं जहाँ 6 महीने की दिन होते हैं और 6 महीने की रात होती है, कई ऐसे हैं जहाँ बारिश कभी रुकती ही नहीं है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमें तो समस्त ऋतुओं का बराबर आनंद प्रकृति माता दिलाती है। गर्मी के दिन में गर्मी भी भयंकर सहन करते, ठंड के दिनों में ठंड भी सहन करते, बारिश के दिनों में बारिश भी होती है, पतझड़ होता है, बसंत होता है, हेमंत ऋतु आती है, तो ये समस्त ऋतुओं का आनंद मिलता है। जो धरती पर भारत माता की धरती पर जन्म लेना, उनको तो समझ लेना चाहिए अभी अंतिम जन्म है, ये आवन जावन का चक्कर खत्म होने वाला है। हमारे परम पूज्य दादा गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिसको भारत की भूमि मिल जाए बस उसका तो अब मुक्ति ही शेष बची है। ये धरती कोई साधारण नहीं है और इस धरती पर जन्म लेने वाले लोग भी कोई साधारण नहीं है। ये धरती बड़ी अद्भुत है मेरे भाई बहनों। नित नवीन त्योहार, बाकी देश में चले जाओ दूसरे साल भर के एक त्योहार या 2 त्योहार तो टोटल आते हैं, अपने यहाँ तो साल में 1-2 दिन खाली जाते होंगे, बाकी सब दिन त्योहार, रोज कुछ न कुछ है। मेरे भाई बहनों, इस देश की धरती की महानता देखिए, चींटी को भी आटा डाला जाता है। जहां लोग बाकी दुनिया के जानवरों को मार मार के खा जाते हैं, कई देश तो ऐसे हैं जो किसी को नहीं छोड़ते, छिपकलियों को मार के खा जाते हैं, सांप को मार के खा जाते हैं, ऐसे दुष्ट भी लोग रहते हैं। हमारे यहाँ चींटियों को भी आटा डाला जाता है, हमारे यहाँ सांप को भी मेरे भाई बहनों दूध पिलाया जाता है, हमारे यहाँ पर कुत्ते को भी भैरू जी का स्वरूप माना जाता है, हमारे यहाँ पेड़ों को भी भगवान मान करके पूजा जाता है। मेरे भाई बहनों, विचार करिए कि ये कितनी अद्भुत भूमि है, ये कितना अद्भुत स्थान है। आप बात तो झूठी लिख दी कि किसी नगर और किसी डगर पर किसी द्वार पर कोई ना डाका डाले। माँ के धीर देसर में तो 1 घंटो अगर दरवाजो खुल्लो हो गयो तो कोई चीज लादे को नहीं, पूरा सफाई हो जाए। फिर ऐसा क्यों लिखा कि किसी नगर और किसी द्वार पर कोई न डाका डाले? मेरे भाई बहनों, असल में हम ऐसे ही थे, हमारे यहाँ चोरियां नहीं होती थी। ये तो 1200 साल हमारी संगत ठीक नहीं थी, चोरों के साथ में रह करके हम भी चोर लुटेरे हो गए। बाकी आज भी आप महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर मंदिर में जाओ, शनि शिंगणापुर जाओ तो पूरे गांव में अभी भी कोई वहां पर लॉक लगता नहीं है। लॉक कहां से लगेगा? दरवाजा ही नहीं, दरवाजा कहां से आएगा? चौखट ही नहीं है। तो हम तो वैसे ही थे, ये एक उदाहरण अभी भी बचा है। हम वैसे थे, लेकिन मुगलों के साथ रहकर, अंग्रेजों के साथ में लेकर, क्योंकि आपने राजस्थानी में कहवे नहीं कि कालिया ने भले धोलियो बांधो तो रंग लेवे नहीं लेवे, पर लक्कन तो लेवे लेवे। तो 1200 साल हमारी संगत ठीक नहीं थी, इसलिए ये विकार हम में आ गए। सौभाग्यशाली होते ना, उनको भारत में जन्म लेने का अवसर मिलता है। ये भोग की भूमि नहीं है, ये योग की भूमि है, ये भक्ति की भूमि है। संन्यास धर्म का
मेरे भाई बहनों, प्रादुर्भाव इस धरती पर हुआ। दुनिया में बाकी कोई ऐसा देश नहीं था जहां व्यक्ति अपना घर परिवार अपना सब कुछ छोड़ करके परमात्मा के मार्ग पर बढ़ जाए। ये सन्यास की परंपरा देने वाला भारत है, ये संस्कृति देने वाला भारत है, ये संस्कार देने वाला भारत है। इसलिए दूसरी माँ भारत माता है। और मेरे भाई बहनों, तीसरी माँ है जन्म देने वाली माँ। जन्म देने वाली माँ हम मनुष्य की तीसरी माँ है। मेरे भाई बहनों, इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा शब्द माँ ही है, माँ। लेकिन माँ के प्रेम में पूरी दुनिया समा जाए तब भी कम न पड़े, इतना हृदय बड़ा होता है माँ का। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति पर 3 ऋण होते हैं, 3 प्रकार के कर्ज होते हैं हर व्यक्ति पर। एक होता है माँ का कर्ज, मातृ ऋण। एक होता है पिता का कर्ज, जिसको कहते हैं पितृ ऋण। और एक होता है गुरु का ऋण। मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। इन 3 में से 2 ऋण आप चुका सकते हो। पितृ ऋण चुकाना है, कोई बड़ी बात नहीं। पिता को या पूर्वजों को पानी पिलाने वाला एक पुत्र जन्म जब घर पे हो जाता है तब पितृ ऋण चुक जाता है। गुरुदेव भगवान जो कहें उनके आदेश का शब्दशः पालन करने से गुरु ऋण चुक जाता है। लेकिन मातृ ऋण, माँ का कर्ज चुकाने का इस पूरे ब्रह्मांड में कोई साधन कहीं नहीं बताया। माँ का कर्ज कोई चाहे कि मैं चुका दूं तो ये संभव नहीं है। माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। कोई अपना शीश काट करके माँ के सामने प्रस्तुत कर दे तो भी माँ का कर्ज नहीं चुका पाएगा।